टॉपिक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है क्वार्क थ्योरी। अब इनिशियली हम ये समझते थे कि जी एटम्स जो हैं वो हमारा जो है एक सिंगल यूनिट है, यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल है। मगर बाद में मालूम हुआ कि एटम के अंदर भी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर मालूम ये हुआ कि जी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। बट बाद में 1897 में मालूम ये हुआ कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। यानी कि अगर आप न्यूट्रॉन को तोड़ेंगे तो उसके अंदर से 3 क्वार्क्स निकलते हैं, और इसी तरीके से प्रोटॉन्स को अगर आप ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर से भी क्वार्क निकलते हैं। इसलिए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिनको आप तोड़ नहीं सकते। पार्टिकल्स एज दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। पहली चीज हमें मालूम हुई वो यही हुई कि जी एटम जो है वो हमारा फंडामेंटल यानी कि ब्रेकअप नहीं होता। मगर बाद में मालूम हुआ कि एटम के अंदर भी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका नाम है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और तीसरी बात जो बाद में मालूम हुई वो ये है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, क्योंकि उनको भी तोड़ा जा सकता है इनटू फ्रैगमेंट्स। तो सबसे पहले हमें ये मालूम हुआ कि एटम जो है वो सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स और अराउंड ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। फिर मालूम ये हुआ जी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनको आप फर्दर ब्रेकअप नहीं कर सकते। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में भी यही था कि ये भी शायद फंडामेंटल पार्टिकल्स ही हैं, मगर बाद में ये मालूम हुआ कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, क्योंकि दे कैन बी ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, और वो स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं उनका नाम है क्वार्क। अब क्वार्क थ्योरी क्या कहती है? क्वार्क थ्योरी कहती है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। और प्रोटॉन जो है उसके अंदर 3 क्वार्क्स, उनका नाम है अप अप एंड डाउन क्वार्क। ये नाम है क्वार्क के, और ये खास प्रॉपर्टीज हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स मौजूद हैं जिनका खास नाम भी है और खास प्रॉपर्टी भी है, अप अप एंड डाउन। और इनका चार्ज जो है वो +1। तो ये आपका एक प्रोटॉन की एक इमेजिनेशन है, और इसके अंदर 3 आपको पार्टिकल नजर आ रहे हैं, एक अप है, दूसरा भी अप है और तीसरा डाउन है। इसी तरीके से न्यूट्रॉन के अंदर भी 3 पार्टिकल्स हैं, उनका नाम है अप डाउन डाउन। ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोटॉन के अंदर कौन से क्वार्क हैं और न्यूट्रॉन के अंदर कौन से क्वार्क हैं। अप अप डाउन इज इन प्रोटॉन एंड अप डाउन डाउन इज इन न्यूट्रॉन, और इनका चार्ज 0 है। जब हम ऐड करेंगे चार्जेस को तो आंसर 0 आएगा। इस तरह प्रोटॉन के लिए जब हम तीनों क्वार्क के चार्जेस को ऐड करेंगे तो आंसर +1e आएगा। इस तरह हम अपने क्वार्क्स के जरिए बताते हैं कि वो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन। क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज प्रोटॉन, उसके अंदर कौन कौन से क्वार्क हैं, तो आपने सिंपली यही लिखना है अप अप डाउन। और न्यूट्रॉन के बारे में जब वो पूछेगा तो आपने लिखना है अप डाउन डाउन। ये इनके नाम है। अब ये एक इमेजिनेटिव पिक्चर है, इट्स नॉट रियलिटी, मगर एक आइडिया आपको देने के लिए कि ये अगर आपका एटम है, एटम का साइज का डायमीटर जो होता है 10⁻⁻10 होता है। न्यूक्लियस उसमें बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है, 10⁻⁻14 मीटर का डायमीटर है। जबकि इलेक्ट्रॉन का डायमीटर 10⁻⁻18 है, प्रोटॉन का 10⁻⁻15 है। मगर क्वार्क का डायमीटर और इलेक्ट्रॉन का डायमीटर ऑलमोस्ट इक्वल है, 10⁻⁻18। यानी कि क्वार्क और इलेक्ट्रॉन जो है उनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। तो दिस इज हाउ वी, इसको अगर डायग्राम की शक्ल में देखना चाहें तो इसका देख सकते हैं, मगर ये कोई एक्चुअल डायग्राम नहीं है, इट इज जस्ट इमेजिनेशन।
सो एटम बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, मगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स उनसे भी बहुत छोटे। अब ये दुनिया जो है ये किन चीजों से बनी हुई है? What do you think? What is all the matter in the universe made up of? एंड मैटर क्या है? मैटर की क्या कैटेगरीज हैं और किन चीजों से बनी हुई है? तो सिर्फ दुनिया में दो ही किस्म के पार्ट मैटर एग्जिस्ट करता है। एक मैटर का नाम है लेप्टॉन्स और दूसरे मैटर का नाम है हेड्रॉन्स। यानी दुनिया में कोई भी मैटर जो है वो सिर्फ इन दो कैटेगरी से बना हुआ है। तो दो ही किस्म के पार्टिकल्स हैं, या हेड्रॉन्स हैं या लेप्टॉन्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है? किनको हम हेड्रॉन कहेंगे, किनको हम लेप्टॉन कहेंगे? तो पहली बात तो ये लेप्टॉन्स जो होते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जबकि हेड्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, हेड्रॉन्स के अंदर क्वार्क्स होते हैं, जबकि लेप्टॉन्स के अंदर क्वार्क्स नहीं होते। सेकेंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि हेड्रॉन्स जो है क्योंकि उसके अंदर क्वार्क्स होते हैं, लेप्टॉन्स के अंदर क्वार्क्स नहीं होते। नेक्स्ट, हेड्रॉन्स जो है उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इसका फोर्स का नाम ही स्ट्रॉन्ग है। हेड्रॉन्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स, लेप्टॉन्स डू नॉट। लेप्टॉन्स के अंदर वीक फोर्स होती है। तो ये तीन डिफरेंसेस हैं बिटवीन हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स। नंबर 5, इसके अलावा एक और टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनका नाम है ग्लूऑन्स। ये वो पार्टिकल्स हैं जो मैटर को आपस में बाइंड करके रखते हैं या जोड़ के रखते हैं, होल्ड देम मैटर टुगेदर। इसको ग्लूऑन्स कहते हैं। और ग्लूऑन्स भी आपके क्वार्क्स को न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के अंदर होल्ड करके रखते हैं। दुनिया में सिर्फ 4 किस्म की फोर्सेस होती हैं: स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटी। ये सिर्फ 4 फोर्सेस हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। आपने तमाम फोर्सेस को इन्हीं 4 फोर्सेस में कैटेगराइज करना है। फोर्स कैरियर पार्टिकल जो कि प्रोटॉन्स के अंदर क्वार्क्स को रोक के रखता है, बाइंड करके रखता है, होल्ड करके रखता है, उसका नाम है ग्लूऑन्स। दुनिया में सिर्फ 4 किस्म की फोर्सेस होती हैं: स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटी। क्वार्क्स के दरमियान में यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। बीटा डिके, प्रोटॉन प्रोटॉन फ्यूजन, इनमें तमाम जो फोर्सेस होती हैं उसका नाम है वीक फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स भी कहा जाता है उसको। वीक फोर्स बेसिकली इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियर फोर्स। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इट इज न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फोर्स को वीक फोर्स कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पे जो वीक फोर्स है या न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बीटा डिके में आएगी, प्रोटॉन प्रोटॉन फ्यूजन में आएगी, और क्वार्क बाइंडिंग यानी क्वार्क के को प्रोटॉन के अंदर जो है वो रोक के रखने के लिए अब क्वार्क्स को जो फोर्स लग रही है इसका नाम है स्ट्रॉन्ग फोर्स। उनका जो एप्लीकेशन है वो एज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स की जाती है। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आप पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स हो या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स हो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स। तो ये 4 किस्म की फोर्स जो एग्जिस्ट करती है वो आपसे इनके बारे में पूछ सकता है कि ये वाली फोर्स किसको रिप्रेजेंट करती है एंड सो ऑन। अब दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो 2 कैटेगरीज में मैंने आपको बताए थे। एक का नाम है हेड्रॉन्स, दूसरे का नाम है लेप्टॉन्स। हेड्रॉन्स फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक का नाम है बेरियॉन्स और दूसरे का नाम है मीजॉन्स। जो आपके बेरियॉन्स हैं उनमें 3 क्वार्क्स होते हैं, यानी कि ऐसे पार्टिकल जिनको 3 क्वार्क्स मिला के पार्टिकल बनाया जाए उनको बेरियॉन कहेंगे, जैसे प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हो गए।
प्रोटॉन में भी 3 क्वार्क्स होते हैं, न्यूट्रॉन में भी 3 क्वार्क्स होते हैं। ऐसे पार्टिकल्स को हम बेरियॉन्स कहेंगे। और जिनके अंदर 2 पार्टिकल होंगे, क्वार्क और एंटी क्वार्क हो, उनको हम मीजॉन्स कहेंगे। इनका कॉमन एग्जांपल जो है वो पियोन है या केऑन। और सिर्फ नाम याद करना है, बहुत डिटेल में हमने जाना ही नहीं है। तो अगर एक क्वार्क एक एंटी क्वार्क होगा, यानी कि 2 पार्टिकल्स होंगे क्वार्क्स में से, तो वो फिर बन जाएगा मीजॉन। और अगर 3 पार्टिकल्स होंगे तो वो बन जाएगा बेरियॉन। ओके जी। अब लेप्टॉन्स और क्वार्क में क्या फर्क है? लेप्टॉन्स और क्वार्क्स जो है, दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। They are fundamental particles incapable of being subdivided into smaller particles, यानी कि ये फर्दर नहीं टूट सकते। दुनिया के अंदर 6 लेप्टॉन्स हैं और 6 ही क्वार्क्स हैं। 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेप्टॉन्स हैं, 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। आपको इसका नाम मालूम होना चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर जो चीज बनती है वो बेरियॉन्स होते हैं। दे आर कॉल्ड बेरियॉन्स। जो न्यूक्लियस के अंदर चीज बन रही होती है उसका नाम है बेरियॉन्स, जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसी तरीके से अगर सिर्फ 2 पार्टिकल्स बना के कोई चीज आप क्रिएट करेंगे, जैसे क्वार्क और एंटी क्वार्क को मिला के अप एंटी अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, तो वो चीज जो बनेगी उसका नाम होगा मीजॉन्स। 2 क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स जो बनेगी वो मीजॉन है, और 3 से बनेगी तो वो बेरियॉन्स। हर पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल भी होगा। जैसे यहां पे नोट कीजिए, मैंने एंटी अप क्वार्क लिखा हुआ है, ये एंटी पार्टिकल है। तो हर एलिमेंट्री पार्टिकल का एंटी पार्टिकल भी होगा। जैसे कि अप क्वार्क है, इसका एंटी पार्टिकल है एंटी अप क्वार्क, उसके ऊपर आप लाइन खींच देंगे तो एंटी बन जाएगा। डाउन क्वार्क है, उसके ऊपर लाइन खींच देंगे तो एंटी डाउन क्वार्क बन जाएगा, वो एंटी पार्टिकल है। इस तरह लेप्टॉन्स के भी 6 लेप्टॉन्स हैं, उनके 6 एंटी पार्टिकल्स हैं। 6 क्वार्क हैं, उनके 6 एंटी क्वार्क्स। लेप्टॉन्स, दे आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और उनका कोई मेजरेबल साइज नहीं है, कोई बहुत बड़े नहीं होते, बहुत दे आर नॉट वेरी लार्ज, नो मेजरेबल साइज, दे हैव अ वेरी स्मॉल साइज। 6 लेप्टॉन्स हैं आपके पास, उनके नाम देख लीजिएगा, आपको नाम मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, मुऑन एंड टाउ। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, मुऑन, न्यूट्रिनो, टाउ, न्यूट्रिनो। ये 6 लेप्टॉन्स के नाम है, आपको इनका नाम मालूम होना चाहिए और इनका चार्ज मालूम होना चाहिए। न्यूट्रिनोस का कोई चार्ज नहीं होता, दे डोंट हैव एनी चार्ज। मगर इलेक्ट्रॉन, मुऑन और टाउ का -1 चार्ज है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल की बात करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। ईच पार्टिकल हैज एंटी पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन। एंटी पार्टिकल हैज सेम मास बट इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1e है, तो पॉजिट्रॉन का चार्ज +1e होगा। मास सेम होगा, चार्ज ऑपोजिट होगा। तो ये आपके 6 लेप्टॉन्स हैं, आपको इनका नाम मालूम होना चाहिए और आपको इनका चार्ज मालूम होना चाहिए। न्यूट्रिनोज का कोई चार्ज नहीं होता और उनका साइज भी बहुत कम होता है। मगर जैसे कि हमने अल्फा बीटा गैमा डिके में देखा था, अल्फा अल्फा बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव में देखा था, वहां पे ये न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस हो रहे थे। तो दे डू एग्जिस्ट। जो मुऑन है या टाउ है, ये एवरीडे लाइफ में जो है वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि इनकी इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही शॉर्ट है।
ये बनते भी हैं तो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते, बट दे डू एग्जिस्ट। कॉर्क्स, 6 कॉर्क्स। आपको इनका नाम भी याद होना चाहिए और इनका चार्ज भी याद होना चाहिए। तो 6 कॉर्क्स कौन से हैं? अप, डाउन, चार्म, टॉप, स्ट्रेंज, बॉटम, ये नाम है इनके। और अप, चार्म और टॉप का चार्ज +2/3 है। डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम का चार्ज -1/3 है। इनको हम क्वार्क्स का फ्लेवर भी कहते हैं। These are elementary particles used to create other particles. इनको हम फ्लेवर ऑफ क्वार्क्स भी कहते हैं। 6 क्वार्क्स या फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क्स। अप +2/3, चार्म +2/3, टॉप +2/3, जबकि डाउन, स्ट्रेंज एंड बॉटम जो है इनका चार्ज -1/3 है। So you should know their name and you should know their charges. Each quark has an anti-quark, same mass, equal and opposite charge. जैसे कि अप क्वार्क का एंटी अप क्वार्क है, जैसे उसका चार्ज +2/3 है, एंटी अप क्वार्क का चार्ज -2/3। These are the basic concepts of quark theory and leptons. ये उसका नहीं है बेटा, ये अपना ही क्वार्क, एक अपना क्वार्क है। इसका एंटी अप क्वार्क का नाम है एंटी अप क्वार्क। ये डाउन क्वार्क है -1/3, इसका एंटी डाउन क्वार्क होगा, उसका चार्ज +1/3 होगा। ये इसका एंटी नहीं है। ये 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्क्स है। और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज है इनकी, फिलहाल हमें सिर्फ इनकी चार्ज की प्रॉपर्टी और नाम की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पहले बताया था मैंने आपको। प्रोटॉन में अप अप डाउन है और न्यूट्रॉन में अप डाउन डाउन है। अब इनका चार्ज +1 और -1, +1 और 0 कैसे होता है? अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स में क्या होगा? देयर आर 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो कितने अप क्वार्क होंगे? 2 अप अप डाउन +2 अप डाउन डाउन। इसका मतलब है इसके अंदर 6 अप क्वार्क्स हैं और 6 डाउन क्वार्क्स। सिर्फ प्रोटॉन में 3 क्वार्क है, अप अप डाउन, और न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क है, अप डाउन डाउन। अब हम देखते हैं इनका चार्ज। हमें यह मालूम है कि अप क्वार्क का चार्ज जो है +2/3 है और डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3 है। तो प्रोटॉन में क्या होगा? अप अप डाउन, दैट मीन्स 2/3 +2/3 +-1/3। इनको ऐड करें तो आंसर 3/3 आता है, विच इज +1e। न्यूट्रॉन +2/3 -1/3 -1/3 ऐड करें तो हमारा आंसर 0 आता है। इसलिए प्रोटॉन का चार्ज +1e है और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है। तो वो आपसे कहेगा कि प्रूव करें कि आप प्रोटॉन का चार्ज +1 क्यों है। तो आपको अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के जो है वो चार्जेस मालूम होंगे तो आप कर सकते हैं ना। 2/3 +2/3 कितना होता है? 4/3, -1/3 का क्या बचता है? 3/3, वो 1 बन जाता है। और वहां अप डाउन डाउन है, अप 2/3 -1/3 -1/3 ऐड करें तो आंसर 0 आ जाएगा आपको। अब आता है बीटा डिके। इसमें भी यही हो रहा है कि अब हो क्या रहा है कि आपके पास अप डाउन डाउन क्वार्क है। अब इसमें क्या कन्वर्जन हो रही है? कन्वर्जन ये हो रही है कि इनमें से एक अप क्वार्क जो है वो डाउन क्वार्क में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि एक डाउन क्वार्क जो है वो अप में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाएगा। बेटा ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन रहा है, तो कैसे बन रहा है? एक डाउन क्वार्क जो है वो अप क्वार्क में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो प्रोटॉन बन जाएगा। इसी तरीके से जब आपका बीटा पॉजिटिव डिके होता है, मैंने पहले कहा था कि एक आपका जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में किस तरह कन्वर्ट होगा कि एक अप क्वार्क डाउन क्वार्क में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
That means one of the up quark in the proton is converted into down quark. इसको हम बीटा पॉजिटिव डिके कहते हैं। वो कहेगा जी क्या चेंज आ रही है, तो आपने ये कहना है कि एक अप क्वार्क डाउन क्वार्क में कन्वर्ट हो रहा है, तभी एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाएगा। मैटर एंड एंटी मैटर, हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल, ठीक है, उसका मैस सेम होगा, उसका चार्ज ऑपोजिट होगा, और अगर वो स्पिन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होता है, तो एंटी पार्टिकल उसके स्पिन से ऑपोजिट स्पिन करेगा। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अप क्वार्क में दिखा रहा हूं तो इसका एंटी पार्टिकल को एंटी अप क्वार्क कहूंगा, सेम मैस होगा। अगर वो +2/3 है तो एंटी अप क्वार्क जो है उसका चार्ज -1/3 होगा। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट क्वार्क थ्योरी।